तो जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि हुकूमत बहाल हो, 20 से 25 करोड़ रुपया दे के पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर खरीद के क्या हुकूमत बनाना ये बेहतर है, या एक पब्लिक के पास जाएं कि जी इलेक्शन हो, जो पब्लिक जैसे वोट देती है कि मैच ये सिर्फ जीते अंपायर्स को साथ मलवा के। तो ये इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन, जो भी ब्यूरोक्रेसी, वो नीचे सारा अमला, इलेक्शन, वो सारा पहले तैयार करके फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। हम कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। ये कहना कि उस इन खरीद के फिर एक दूसरी गवर्नमेंट बना लो, ये जमहूरियत नहीं है। तो इसके ऊपर अवाम को मैं आज सबको आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं आज शाम को मैं भी इस प्रोटेस्ट पे शामिल होऊंगा। हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में आज प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट। कि गद्दारी का मतलब ये है कि बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये जो ख़रीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेट्स लगी हुई हैं। और मैं यह चाहता हूँ कि लाहौर में भी जिस होटल के बाद बाहर ख़रीदो फरोख्त हो रही है, वहाँ भी प्रोटेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट पे मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और मोहम्मद इलियास साहब भी हमारे साथ होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के सरप्राइज़ के बाद मुल्क में सियासी और आइनी बहरान पैदा हो चुका है, इसी बारे में बात करेंगे। अब तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। स्पीकर रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल फिर होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन असम्बली बहाल करने और इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। ताहम वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन गुज़श्ता 1.5 साल से इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रही थी। अब इलेक्शन का ऐलान किया है तो हुकूमत बहाल कराने के लिए अदालत पहुँच गए हैं। ये सिर्फ इक़्तिदार में आकर अपने मुक़दमात ख़त्म कराना चाहते हैं। एक तरफ अपोजिशन तमाम सूरत हाल रिवर्स कराने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत जनरल इलेक्शन एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रही है। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म ने साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ कर दिया है। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल ये कि मुल्क में आइनी और सियासी बहरान कैसे और कहाँ ख़त्म होगा। आमिर इलियास राना साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे। देखिए जी, बात सिंपल सी है कि इन्होंने बेशक साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम दिया है, और गुज़श्ता इलेक्शन भी एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने कराया, लेकिन वो रिटायर हुए उनको 3 साल हो गए। और ये पॉलिटिकल जॉब है प्राइम मिनिस्टर बनना, ये किसी भी तरह सरकारी उसमें नहीं आता। तो एक तो देखना होगा कि वो जो हल्फ लेके सारा कुछ करते रहे हैं, क्या वो वजारत उज़्मा की ऑफर पे खुद भी राजी हैं जस्टिस गुलजार साहब या नहीं है। ये चेक होने वाली बात है कि उनका जाहिर है कि हुकूमत ने अगर नाम दिया तो उनसे बात की होगी, या हुकूमत कुछ और मैसेज देना चाह रही थी। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो खान साहब की सरबराही में आज पीएम हाउस में मीटिंग हुई है, वहां से कोई अच्छी खबर लोगों को नहीं मिली, उनके चेहरे मजीद उतर गए। तो इलेक्शन की उनकी सारी ख्वाहिश है कि जो भी गेम बने इलेक्शन किसी तरह हो जाए, और उनका ख्याल यही है कि इस वक्त पे अमेरिका के खिलाफ एक स्टांस लिया हमने, और जो लोग नाराज थे इनके अपने वर्कर्स पार्टी के अंदर, वो उनमें वाइब आई है कि नहीं खान साहब का साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वाइब आई है, उनके अपने लोगों में आई। लेकिन वो जो पिछला 2018 का माहौल था ना, वो अभी अवेलेबल नहीं है। ना तो किसी इदारे की प्रेस रिलीज जारी होती है, और ना कैंडिडेट घेर घार के इनके हवाले किए जाएंगे, जो कि पहले सब आके जहांगीर तरीन साहब के घर पहुंचते थे और उनकी गाड़ियों में बैठ के फिर बनीगाला में पार्टी में शामिल होते थे। ये माहौल इस आमिर भाई किसी खुशफहमी में शिकार मत हो जाइएगा, पहले से बेहतर पोजीशन में बोलो, अंडर एस्टिमेट मत कर लेना उनको, पहले से ज्यादा मजबूत पोजीशन। ये दानिश्वरों का तो मुझे अंदाजा है ना, मैं तभी कह रहा हूँ ये बात आपको कि ये जो 2018 मैं तो आपकी फायदे बोल रहा हूँ, फिर आपकी सुक्की होगी इसलिए बोल रहा हूँ। इसी खुशफहमी में मुब्तला थे कि हालात बना कर दिए गए, और अभी ये जो 2-4 दिन है ये निकल जाएंगे। इलेक्शन तो अब होने हैं, ये नहीं है कि इलेक्शन से कोई अपोजिशन पार्टी भाग सकती है, सिर्फ वो टाइमिंग के ऊपर है कि जी हाथ कर ली जाए या ना कर ली जाए। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना, और उसके सिग्नल्स भी मिक्स है। अब आप वो वन वे सिग्नल नहीं मिक्स मतलब आज फील कर रहे, कल जो भी फैसला है जाहिर है पूरी कौम ने उसको तस्लीम करना है और उस पर अमल भी फौरन हो जाना है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अमल नहीं किया था, और फहमीदा मिर्जा ने उस अमल ना करने को जायज़ करार दिया था कि नहीं ये वज़ीर आज़म है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच ने स्पीकर की रूलिंग समेत प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया।
ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाकया जिसके ऊपर हो रही है कि स्पीकर की रूलिंग, तो वो प्रॉपर एक बहस के बाद रूलिंग आई थी। इसके अंदर तो चंद सेकंड और मिनट्स में फैसले हो गए कि एक तरफ खबर आ रही है सदर वजीर आजम मिल रहे हैं, स्पीकर पहुंच गए हैं, तिलावत हो रही है और वजीर कानून एक लाए हैं, बात पहली दफा कर रहे हैं। स्पीकर फौरन जो डिप्टी स्पीकर की सूरत में बैठे थे वो अनाउंस कर देते हैं लिखी हुई रूलिंग। हर चीज पहले से थी और जब वो रूलिंग खत्म होकर प्रोरोग होता है सेशन, प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते थे कि मैंने तोड़ दी। अब ये टाइमिंग भी चेक होने वाली है ओरिजिनली के वो कब मिले थे। इस वक्त देखा है कि असेंबली बहाल भी हुई थी कि नहीं, 100 काल जो बहाली की भी गई स्पीकर की रूलिंग के बाद कि उसमें और उसमें कितना टाइमिंग का फर्क था, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड पे आ जाती है। अगर कोई निकालेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट एक सवाल करे तो वो कल 12 बजे करेंगे तो 1:15 बजे उनके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि जी कब क्या गाड़ियां मूव हुई थी, क्योंकि कोई चीज छुपी हुई तो नहीं थी ना, सीक्रेट मीटिंग नहीं थी वो। तो ये बात बड़ी मुश्किल होगी कि अब संभाला जाए। अब बयानियां है सियासत के लिए कि आप अमेरिका का स्टांस ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ये सौदा बिकता है, अमेरिका के खिलाफ हो, मजहब के बारे में आप बात करें। आज मौलाना फजलुर रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, अब आप अपोजिशन को अगले दिनों में उसी मूड में देखें और वो यही मूड होगा कि जी आपसे आपकी कारकर्दगी का वो सवाल जो 1 महीने से फैसल साहब कह रहे हैं ना क्यों नहीं उठा रहे लोग, वो उठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब गेम दूसरी तरफ चली गई है ना कि जी जाना है इलेक्शन में, तो फिर आपको 3.25 साल की कारकर्दगी का हिसाब देना होगा, क्योंकि आप इससे ना मुफर नहीं कर सकते कि आपने क्या किया। वो जवाब, क्योंकि ये सारे दावे जो जिनको आप चोर डकैत कहते थे उनके इस तरह के दावे नहीं थे, दावे सिर्फ आपके थे और हकायक उसके बरस। ठीक है मोहम्मद इलियास साहब, आपकी जानिब आएंगे। जो एक बहरान सामने दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कैसे और कहां जाकर ख़त्म होगा? इस बहरान को ख़त्म करने के लिए तो अब देखें, सुप्रीम कोर्ट तो देख रही है, कल फैसला 12 बजे बुलाया इनको सबको, तमाम पार्टियों को सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि एक को नहीं सबको सुना जाएगा, तो उस वक्त ही कोई ऐसी डायरेक्शन दी जाएगी जिसकी वजह से बहरान ख़त्म होगा। अदरवाइज़ ये तो अपोजिशन की जानब से ये है कि वो कहते हैं कि जी नहीं, हमें वही चाहिए कि जो इजलास से रूलिंग से पहले जो हालात है उसी तरह, क्योंकि वो इलेक्शन में आना चाहते हैं और इलेक्शन उसमें आना चाहते हैं अदम एतमाद की तहरीक में। इलेक्शन में तो आना चाहते हैं लेकिन अदम एतमाद की तहरीक में आना चाहते हैं क्योंकि उनके वोट ज़्यादा थे, तो वो इसलिए वो कहते हैं कि आके उधर मुकाबला किया जाए, बजाय कि इधर इस तरह की रूलिंग दे के उस तरह करके इस तरह इकदाम करके उस तरह ख़त्म कर दिया जाए, असम्बलियों को तोड़ी जाए। तो वो इस तरह नहीं चाहते, वो कहते हैं कि बिल्कुल इससे जाए। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रब्ता किया है, जहाँ केस की समाअत हो रही है। केस की समाअत होगी, ज़ाहिर है बहुत बड़ा केस है और इसमें छोटी मोटी बात तो नहीं, एक बड़ा फ़ैसला होगा इसके बारे में। जो भी फ़ैसला देती है अदालत तमाम फरीकों को सुनने के बाद ही करेंगे जो। तो लेकिन बहरहाल इसमें जो बहरान पैदा हुआ है उसमें ये है कि इस मसले को हल करने के लिए अब ये कि वापस पीछे तो जाएंगे तो बड़ा मसला होगा, आगे बढ़ना होगा इसके लिए, क्योंकि आगे इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। ये छोड़ देना चाहिए कि अब, क्योंकि इसमें एक से एक बहरान बढ़ता चला जाएगा और बहरान बढ़ते बढ़ते इसका नुकसान ज़्यादा होगा, इसमें मुल्क को नुकसान है। इसलिए तमाम चाहिए, अगर यही अपोजिशन और गवर्नमेंट पहले मिलकर बैठ के बातचीत कर लेती है एक टेबल पर, लेकिन कभी इस पर समझौता ही नहीं हुआ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में आज तक नहीं बैठे, ना EVM के लिए जो बैठे थे वो उसके लिए भी नहीं आज तक, ना ही किसी मसले के लिए मुल्क की मईशत के लिए नहीं इकट्ठे बैठे। तो इसलिए इन्होंने अब कहाँ इकट्ठे बैठेंगे, अब ये एक ज़िद आ गई है कि इन्होंने इलेक्शन करवाने और उन्होंने उधर आना है। तो जो सूरत हाल है इसके लिए जो फैसला आएगा कल, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन मिलती है उधर से, तो उसके मुताबिक ही होगा। ठीक है फैसल साहब, आपको क्या लगता है मुतवक्का तौर पर क्या फैसला हो सकता है? स्पीकर की रूलिंग आईनी है या गैर आईनी? नहीं, ये तो मुझे क्या पता, आईनी है तो अब अदालत में फैसला चला गया है, अदालत ही तय करेगी आईनी है। आप कहाँ बता रही हैं फैसल को? हाँ, मैं तो ऐसे आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, कल जो कुछ हुआ है, सवाल पूछा है तो वैसे मैं इससे हटके आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल कुछ जो असेंबली के अंदर हुआ है ना, तो हमारे पास दोस्तों की ज़हनी हालत पे काफी उसके असरात आए, तो आपने किसी की बात करना बुरा नहीं मानना है। ठीक है, बुरा बहुत फिर कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। आप मुझसे पूछे अपोजिशन को क्या करना चाहिए, इसका मैं आपको एक जुमले में जवाब देता हूँ। अपोजिशन को चाहिए कल जिसने इमरान खान ने जिसको प्लानिंग बना के दी ना इमरान खान साहब को, उस बंदे को हायर कर ले अपने पास। क्या कमाल की प्लानिंग थी वैसे, ये बात तो आपको इमरान खान को दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तान की जो सियासत है ना, इसको तो आइन में और कानून के दायरे में देखना ही नहीं चाहिए। यहाँ डंडा है, डंडा ताकत है,
जिसके पास ताकत है ना वही इस मुल्क का बादशाह है। जहाँ पीपल्स पार्टी की ताकत चलती है यहाँ की वो बादशाह है, जहाँ मुस्लिम लीग की चलती है वहाँ की वो बादशाह है। इमरान खान का कल डंडा चला, ताकत थी, वो सारे कार्ड खेलता चला गया। और इस होम्योपैथिक अपोजिशन को देखें, ये कह रहा है हमें अंदाजा ही नहीं था वो ये काम कर जाएगा। ओ भाई तुम सियासतदान हो या छोले बेचते हो, तुम्हें सियासत ही छोड़ देनी चाहिए इस बात के बाद कि हमारा जहन ही नहीं गया इस बात पे कि इमरान खान ये सब कुछ कर जाएगा। 3.5 साल तक ये अपोजिशन करते रहे। आपको बात आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। 3.5 साल तक होम्योपैथिक अपोजिशन करते रहे और जिस दिन फैसला था उस दिन होम्योपैथिक हिकमत अमली के तहत आए। मिठाई के ऑर्डर देखे कि भाई मिठाई आने के तैयार रखना, हम फोन करेंगे मिठाई लेके आ जाना। यार ये कौन लोग थे मन से? बस इनको तैयारी उसने पता नहीं क्या किसी और पेपर की कहते हैं मॉक एग्जाम में अपोजिशन ने तैयारी किसी और पेपर की कर ली, पेपर कुछ और आ गया। अजीब और गरीब इनके विचारों के साथ हुआ है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ हुआ। पैसे भी डूब गए, इज्जत भी गई, दोस्तियां ताल्लुकात वास्तेदारियां भी उतनी किस किस की जो है खराब हो गई। आखिर में रिजल्ट क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला किया। अब दिलचस्प बात देखें, अपोजिशन का मरियम साहिबा का, किसी और की बात नहीं कर रहा, इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी रहनुमा मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, इनका नारा है कि इस हुकूमत को हम 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये असेंबलियां तोड़े और फौरी इलेक्शन की अनाउंसमेंट करे। जब ये हो गया तो उसके बाद शोक क्यों मना रहे हैं? भाई जश्न मनाओ ना, जश्न मनाना चाहिए। इतना आवाज भागता है कि 1 घंटे पहले पीपल्स पार्टी ने अभी प्रेस रिलीज जारी पेश की। उसमें कहा कि अभी पीपल्स पार्टी जो है 11 बजे रात को पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जश्न मनाएगी। आधे घंटे में ख्याल आया नहीं उस्ताद इस वक्त तो हम एहतजाज पर हैं, जश्न कैसे मनाएंगे? वापिस ले लिया, नहीं हम एहतजाज ही करेंगे। इनकी तो पल्ले ही पड़ रहा कि इन्होंने करना क्या है। देखिए ये मामूली सी चीज भी होती है ना, मामूली सी चीज। हुकूमत इमरान खान की गई और जश्न कौन मना रहा है? तहरीक इंसाफ ही मना रही है। कल कराची की सड़कों पे तहरीक इंसाफ ने भंगड़े डाले। रमजान मुबारक, पहला रमजान था, उसका एहतराम कर लेते। रमजान से मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक? उसी पे उन्होंने उस पर जो है पूरी रात जो है वो भंगड़े डाले इस बात पे, हुकूमत जानने की खुशी में कि हम जीत गए। तब्दीली के नारे पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पूरे 3 साल की जो बदतरीन कारकर्दगी थी, और कल फिर नारा लगा रहे तब्दीली लेकर आएंगे इस मुल्क के अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल देखे आप इमरान खान का, कसम खुदा की। तो यही तो तब्दीली है ना फैसल हुसैन साहब। नहीं, इन बेचारों के साथ जो हुआ है ना अपोजिशन के साथ, इनके बस की बात नहीं है सियासत। ये अपने इतराफ के हमको अपने एयाज साहब गमा इस बात के। एयाज साहब को हम एक बात बोलते थे, अभी एयाज साहब बोलेंगे जरदारी मान ले जाके मारेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, इस जरदारी की बातों में आ रहे हैं। हम तो हमारी बात, आमिर साहब हमारी मुखालफत करते थे कि जरदारी अभी हिकमत अमली से आ रहा है, बड़ी मनसूबाबंदी से आ रहा है। अब क्या हुआ भाई? ये आमिर साहब की आवाज नहीं जा रही, काबिल हसन की आवाज नहीं जा रही, क्या हुआ? चेक तो करें जरा। वो उनका इस वक्त है पास कर या बर्दाश्त कर। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आएंगे। कल फिर आप ही थोड़ी सी रहनुमाई ये भी कर दें कि जश्न किसको मनाना चाहिए, और इस वक्त जो एक बहरान दिखाई दे रहा है, ये बहरान कहाँ जाकर ख़त्म होगा? नबीला, ये बड़ा सख्त बहरान है, सियासी बहरान है, और मुझे हैरानी ये है कि दोनों साइड ऑपोजिशन गवर्नमेंट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि इससे क्या क्राइसिस होते हैं मुल्क के लिए। देखें इस वक्त मुल्क की तरफ कोई परवाह नहीं कर रहा कि इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस क्या हो रही हैं, महंगाई क्या हो रही है, ओवरऑल दुनिया के हालात क्या हो रहे हैं। सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है कि उसको उन्होंने रहना है और उन्होंने उसको गिराना है। बात यह है कि इस वक्त जो सारे नजरें ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ चल रही हैं कि क्या वहाँ पर हालात होते हैं, कैसे करते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के लिए इस वक्त बड़ा माइलस्टोन डिसीजन होगा। वो डिसीजन होना चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। अब इसको उन्होंने देखना है कि किस तरीके से निकालें भी, क्योंकि ऑपोजिशन एडमेंट है कि इसको आप अनडू करें और वापस असेंबली को रिस्टोर करें, उसके बाद वही सारा सिस्टम चल चले। क्या ये पॉसिबल होगा? इसके बाद इमरान खान ने क्या कुछ करना है, वो उसकी बातें जो टीवी में देख रहे नज़र आ रही हैं, आज वो जाके एहतजाज कर रहे हैं। अगर डिसीजन पीटीआई की फेवर में आता है, व्हाट मौलाना फजल रहमान एंड पार्टी विल डू, वो भी हमें पता है। क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मौके के ऊपर मुल्क की आला अदालत बहुत सोच विचार करे, और जो मुझे लगता है डिसीजन वो यही होगा और होना चाहिए कि अगर
डिप्टी स्पीकर ने अपनी पावर्स को जो तजावज़ किया है, वो उसका गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या उसके साथ ये रीस्टोर कर देना, अंडू कर देना, उसके बाद जो कुछ होगा हमें नज़र आ रहा है वो बेहतर है, या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहे कि लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर सिंस असेंबली डिसॉल्व हो गई हैं, जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, तो लेट ऑल पार्टी शुड गो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, गेट द मैंडेट एंड कम एंड रूल द कंट्री। ये एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जो मेरे ख्याल में इसको किसी को इतराज़ नहीं होगा। PMLN वांटेड अर्ली इलेक्शंस, लेकिन जो पीपल्स पार्टी दे डिडंट वांट, वो चाहते थे उनको 1 साल मिल जाए, वो रीऑर्गेनाइज कर लें। PTA नेवर वांटेड, लेकिन दे अपोजिशन ने फोर्स उनको कर दिया कि आप इलेक्शन ये अभी जो हालात में इसमें असेंबली डिसॉल्व कर लें। सो ये एक वो है जिसमें कोई कर नहीं सकता, एक इंटरम गवर्नमेंट केयर टेकर बना दें जिनके दौरान में मेरे ख्याल में अब ये बजट भी होगा और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएं। ये एक वायबल हल है, नॉट के किसी पार्टी के फेवर में जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली ऐसे पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, वरना आई कैन सी के और ज़्यादा हालात ख़राब होते हुए। साथ ही अगर लेटर की बात है तो उनको चाहिए कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मिनट्स हैं वो मंगवा लें, लेटर की वेरिफिकेशन कर लें, या इसके लिए जुडिशल कमीशन बना लें ताकि क्लियर बात हो जाए लेटर गलत है, अगर लेटर सही है तो इसमें कौन इन्वॉल्व हो, एक दफ़ा इसको ख़त्म करें ताकि किसी ये हमेशा ऐसी बातें निकलती रहती हैं। मुल्क के लिए ये बहुत नुकसानदेह हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है कि एक इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है और वहाँ पर इस वक्त जो हालात हो रहे हैं, हर एक की नज़रें इस्लामिक ममालिक की, ख़ास तौर पे अमेरिका की बहुत नज़रें, यूरोपियन यूनियन सब देख रहे हैं, चाइना इज़ मोर कंसर्न CPEC की वजह से। सो इसकी बड़ी रेमिफिकेशंस हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसका सुप्रीम कोर्ट के पास अब केस चला गया है। अव्वल तो हर बात में अगर आपका फार्मूला मान लिया जाए, ये तो एक सवाल आपका, मैं ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब का ये फार्मूला अगर मान लिया जाए तो फिर तो इस मुल्क में कभी तहरीक अदम एतमाद आ ही नहीं सकती। जब भी कोई तहरीक अदम एतमाद आएगी सामने वाला बोलेगा नहीं, उसके बाद फैसल वजीर आजम से बड़ा बादशाह स्पीकर होगा, नहीं डिसीजन करें। देखिए जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटर वो होगा ना। राना साहब गलतियां ये हैं कि हमें चाहिए कि जब असेंबली नेक्स्ट सेक्शन है, कब से चल रही है, आप रूल्स को क्यों नहीं ठीक कर लेते हैं? 69 को ठीक करें कि प्रोवाइडेड। भाई रूल्स की ब्रिगेडियर साहब बात ही नहीं है, जब एक बंदा आइन कानून पे आ ही नहीं रहा, रूल्स क्या करेंगे उसमें? आप चीजें क्लियर है, आप ब्लैटेंटली कहें कि जी मैं मानता ही नहीं। नहीं, 3-4 और क्लॉज डाले ना कि जी ऐसे होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, पुट एवरीथिंग नाउ भी ठीक करें। टीम को शुड से कि जी इसको आइन कानून पे लोग समझते हैं कि बात करनी चाहिए। नहीं फुल प्रूफ तो ये था चीजें, ये कोई प्रोसीजर की बात नहीं थी, एक आइन के अंदर लिखी हुई बात थी कि जी इसको वोटिंग से या कामयाब होना है या नाकाम होना है, बस। नहीं वो ठीक है, उन्होंने एक प्ली लगा दी। आमिर साहब जो सब चाह रहे थे वही हुआ है ना, जो सब चाह रहे थे, ऑपोजिशन भी तो यही चाह रही थी, वही नतीजा निकला, तो इसलिए विन विन हो गई है। नहीं ये तो बहाना बनाने वाली बात है कि जी सब इलेक्शन चाह रहे थे तो आज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट्स के अंदर जाके प्रोटेस्ट करेंगे, दुनिया को क्या मैसेज देंगे? राना साहब किसके लिए जा रहा हूं वहां पे, किस चीज का जश्न है? देखें इसका हल ये है कि बंद, अब हाल तो वही चला गया जहां पे पहुंचाना चाह रहे थे ये कि जी फंस जाए सारे। नहीं तो नहीं निकलना चाहिए ना, यही तो बड़ाई है कि वन शुड, इतने समझदार है हमारी जुडिशरी, और साथ ये भी वो ऑर्डर पास करें कि जी 69A को असेंबली लेजिस्लेटर, ये भी बड़ी बात है, इसमें जरूरी बातें करें। कभी आई थिंक इसके आमिर साहब मुख्तसरन सा क्या इलेक्शन के अलावा ऑपोजिशन कुछ और चाह रही थी? नहीं कोई और हल ही नहीं है अभी। ऑपोजिशन जो भी है, सिंपल सी बात है कि जी जब तक आप इंतखाबी इस्लाहत नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप तो फिर वही चाह रहे हैं जो पहले हमेशा क्यास क्रिएट होता है। फिर तो अयासा पार्लियामेंट में, फिर तो अयासा पार्लियामेंट में ये तहरीक अदम एतमाद नहीं आनी चाहिए थी। इस्लाहात के हवाले से ऑपोजिशन को इतना स्ट्रांग अपना स्टांस दिखाना चाहिए था, और लग रहा है कि ये हाथ बांध के खड़े हो जाना चाहिए था कि सर जो आप करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब वही ठीक है। आपने 4.5 साल आमिर साहब इंतखाबी इस्लाहात के बारे में तो सभी बात करते थे, इंतखाबी इस्लाहात के बारे में तो सभी बात करते थे, लेकिन एक टेबल पे तो कोई ना आया। अभी कोई सरवर और अलीम खान ने बता दिया कि वो क्या करते रहे। टेबल पे आने के लिए ब्रिगेडियर साहब आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिसा के मईशत की ऑफर पार्लियामेंट में की थी, कौन भागा? इस्लाहत क्या करने? अच्छा ये बताएं, आपके हमारे एक एक्सपर्ट रहते हैं, याद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं, उसके बाद इसी तरह से गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। जरूरत ही नहीं है, इतना जबरदस्त आपका वो बना हुआ माहौल, आप ऐसी बिला वजह मुझे बीच में गुजार रही हैं। नहीं लेकिन
आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी जरूरी है। आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो सूरत हाल को रिवर्स करना चाहिए? बहुत दिन से गायब है सर, आ जाएं। देखें, जिन्होंने आइन बनाया था ना, उनको नहीं पता था कि एक लेटर किसी दिन आ जाना है अदम एतमाद के साथ। उन बेचारों का कतन कोई कसूर नहीं है। फिर जो लोग उस लेटर को अब उस पर सवाल उठा रहे हैं कि जाली है, कुछ उसमें ऐड किया गया, खुदा का खौफ करें। 4 सर्विसेज चीफ्स बैठे हुए थे उस इजलास में जिसमें उसको इंडोर्स किया गया। आप क्या करना चाह रहे हैं? बहरहाल फैसल की बात का सबसे पहले जवाब दूँ। वो कह रहे थे ना तैयारी किसी और सवाल की थी, जवाब और आ गया। मैं एक आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ। हमारे क्लास फेलो थे, वो जब पेपर दे के बाहर आए ना, वो इसका पाकिस्तान स्टडीज़ का, तो किसी ने पूछा हाँ सुनाए यार कैसा पेपर हुआ है? कहता है यार बाकी तो बड़ा अच्छा हो गया, वो सारी रात अक़वाम मुत्तहिदा याद करते रहे, पेपर च UNO आ गया तो वो समझ नहीं आई, बस वो छड़ा है सवाल। तो बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है। आप कह रही हैं कि सब यही चाह रहे थे कि इलेक्शन, बिल्कुल सब यही चाह रहे थे। जब 2 टीमें मैदान में उतर रही होती हैं ना, तो एक टीम जो पिछला मैच जीती होती है ना, वो ज़ाहिर है उसका मोरल बुलंद होता है। अब सब ये चाह रहे थे कि हम गिराएंगे इस घोड़े को जो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, अदम एतमाद से इसको बाहर निकालेंगे और फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर ने जो, नो डाउट ये सरप्राइज, अब आउट ऑफ बॉक्स सरप्राइज था, किसी को यकीन नहीं था। आप इसको आइन की खिलाफ वर्जी कहें, कानून की जो मर्जी कहें, लेकिन रियली ही हैज सरप्राइज्ड एवरीवन। क्योंकि वो जब सारी गेम चेंज होगी तो अब इस वक्त का विक्टोरियस इमरान खान है, मैं आपको बताऊं, इसलिए वो नहीं जाना चाह रहे। हल इसका देखें। दूसरी बात ये कि अब मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि जी वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पे तो तनकीद हर हाल में होगी। अगर वो फौरी को फैसला दे देते तो फिर इधर से होता, इधर से तोपों का रुख उधर होता कि जी आपने सुना ही नहीं किसी को, और अदालत बगैर सुने नहीं देती। यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे हमने बेशुमार दफ़ा ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि अदालत कोई अचानक फैसला नहीं दिया करती, उसने हकायक देखने होते हैं, सबकी बात सुननी होती है, उसके बाद वो किसी। अब रौला क्या है अदालत के लिए? ये कहते हैं कि जी उसको आप अंडू कर दें। अब अंडू सिर्फ वो एक फैसला नहीं होगा, अब बात उससे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन तक एक पार्टी की तरफ से आ चुकी है। अब किस किस चीज को अंडू करते हुए आप कहां तक सुप्रीम कोर्ट जाएगी? मुझे जो लग रहा है ना, वो आपका सवाल ये था कि ये कैसे और कहां जाके खत्म होगा। खत्म तो ये सुप्रीम कोर्ट से ही होना है। क्वाइट पॉसिबल है कोई ऐसा कोई इत्तफाक हो जाए सब में कि शायद वो, चूँकि अपोजिशन बिल्कुल ठीक चाह रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म समेत बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाए, उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। नवाज शरीफ साहब चाहते थे फौरी इलेक्शन, जरदारी साहब इसके लिए राज़ी नहीं थे, इमरान खान साहब तो ज़ाहिर अपना टेन्योर पूरा करके जाना चाह रहे थे इलेक्शन में। तो कोई दरमियाना हल शायद इस तरह का निकल आए कि कोई पहले इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। 1.5 साल 2 साल 3 साल तक की भी बातें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं जी, जो इस वक्त शुरू, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने एक आइडिया दिया था। ब्रिगेडियर साहब आप भी तो टेक्नोक्रेट ही हैं, तो हाँ ये राणा साहब रहे आज असी जाना जो पता लगना है ब्रिगेडियर साहब ने मिनिस्टर बनाया उस गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें रह भी चुके हैं ना। हाँ नहीं, एक सितम और सही, एक गवर्नमेंट और सही, क्या फर्क पड़ता है? तो ये सारा चीज़ें ये इतनी आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। और जाहिर है ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो क्योस है, जो हालात हैं, बिल्कुल हर चीज़ रुकी हुई है। और मतलब मैं बहरहाल एक जाते जाते प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि अब आप ये जो लाइव खिताब मेरा ख्याल है बंद कर दें। जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे। मतलब वो बड़ी बोरिंग हो गया मामला, और नहीं अच्छा लगता कि आपको चैनल्स नहीं दिखा रहे होंगे और आप सिर्फ किसी एक चैनल पे आ रहे होंगे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है कि आप अब थोड़ा अपने आप को बैकग्राउंड में ले जाएं। बहुत वो एहतजाज तो आप कर ही रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद, आज भी आपने ईशा के बाद पहुंचना है, तो वहाँ एहतजाज करें, बस ठीक है। लेकिन बेहतर है कि अब इस तरह की चीज़ें ना करें, फोकस करें कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। बिल्कुल, जो हो गया सो हो गया। अब आने दिनों में इन तमाम मामलात को अच्छे और एहसन तरीके से हल करें। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की सूरत हाल भी विफाक से मुख्तलिफ नहीं है। गवर्नर राज लगाने और असम्बली तहलील करने की बाज़गश सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और महमूद रशीद से मुलाकात की। सियासी बहरान के मुमकिन ऑप्शंस पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म कहते हैं पंजाब में भी लोगों की खरीदो फरोख्त जारी है। हॉर्स ट्रेडिंग से हुकूमत बनाना जमहूरियत नहीं। अफवाहों पर नून लीग ने वाज़े किया कि अगर पंजाब में गवर्नर राज लगाने या असम्बली तहलील करने की कोशिश की तो फिर भरपूर मज़ाहमत करेंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि क्या पंजाब असम्बली भी खतरे में है। इलियास साहब, मोहम्मद इलियास साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे और साथ ही साथ ये भी कि अलीम खान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इल्ज़ामात की भरमार की गई। अब पंजाब में सूरत हाल क्या है? जी, पंजाब में सूरत हाल वही है कि अभी तक इंतज़ार करें अपोजिशन और गवर्नमेंट की जानिब से, जो हुकूमती बेंचों की जानिब से, कि इलेक्शन की डेट का इंतज़ार कर रहे हैं 6 तारीख को। लेकिन उन्होंने जो PTI और PTI की जानिब से तो अभी तक वही की जा रही, जोड़ तोड़ अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए काफ लीग की जानिब से जो इनके इत्तेहादी हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और सर जोड़ा हुआ है तक कि किस किस उम्मीदवार को लिया जाए, आज़ाद उम्मीदवारों को, और जो नाराज़ हैं उनसे रब्ते किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब नून लीग की जानब से होटल बुक करा के दिए हैं जो अपने, ताकि नंबर इधर उधर ना हो जाएं, और तमाम को होटल में रखा हुआ है। और अभी हमजा शहबाज गए हैं और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे पहले अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अलीम खान ने तमाम जो उनके गवर्नमेंट के PTI के दौर में जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ और प्लस जो दूसरे घपले जो किए गए हैं, जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें उन्होंने आज बड़े इंकशाफात किए हैं कि किस तरह पैसे कमाए जाते हैं, किस तरह ट्रांसफ़र की जाती रही हैं। CM साहब के बारे में, बुज़दार साहब के बारे में बताया था कि बुज़दार साहब किस तरह किया करते थे। इससे पहले साबिक़ गवर्नर पंजाब ने भी की है। अभी मज़ीद लोग और करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहरहाल होटल में रह रहे हैं और उधर होटल के सामने आके PTI के कारकुनों ने आज एहतजाज किया कि हमारे जो वोटर हैं, वो जो अरकान हैं, वो हमें वापस दिए जाएं। और अभी उधर ही अंदर रखा हुआ उनको, उनसे रब्ता नहीं करने दे रहे किसी से। जो नाराज़ अरकान हैं वो भी होटल में मज़े कर रहे हैं, लाहौर में रहते हुए उधर होटल में हैं, ताकि उनको नंबर गेम उनकी पूरी रहे। और वो बल्कि अपनी फैमिलियाँ ले आएँ और मज़े कर रहे हैं गुलबर्ग में इस वक्त। और शहर में इस वक्त सामने आके लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, आप भी MP होते। बिल्कुल सर, पैसे भी मिलते हैं और मज़े भी करते हैं आप। जी, तो इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब में जोड़ तोड़ जारी है और 6 तारीख को दोबारा एक मैदान लगेगा, जिस मैदान में ये देखें कि क्या सूरत हाल होती है। और ठीक है, देखें मैदान लगेगा, उसमें पता चलेगा सारा 6 को। ठीक है।